हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डिलीट को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, बड़ी खबर क्या है। ये एनआईए डिलीट सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई को ने आपने लाइव भी देखा होगा और कहीं न कहीं जो एनआईए डिलीट की टीम थी विश्वनाथ जी, उनकी तरफ से भी आपने वीडियो देखा होगा। कहीं आप देखेंगे 5 राज्यों को नोटिस हुआ, अंतिम राहत मिली है, भर्ती में शामिल करने का मौका दिया गया है और साथ साथ रिव्यू पिटीशन के साथ टैग हुआ है। सबसे बड़ी खबर है, अभी तक समझ लीजिए जीत का पहला कदम। देख सकते हैं डायरी नंबर 34898/2024 27/9/2024 को इसकी सुनवाई होती है जस्टिस गवई की बेंच में और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में। आप देख सकते हैं इसके बाद ये अंतरिम राहत देने के साथ साथ इसकी सुनवाई 5/11/2024 को, कहने का मतलब है 5 नवंबर को होगी। दूसरा है, देख सकते हैं 38401, ये भी कल 27/9 को सुना जाता है। इसकी भी अगली सुनवाई 5/9/2024 को। तीसरा देखेंगे सुफियान परवीन जी का है जो 38403, इनकी भी कल सुनवाई होती है 5/11/2024 को। तीसरा आप देखेंगे ये भी, इसकी भी सुनवाई होती है। इसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कल्पा ज्योति, इनका भी सुनवाई कल होती है। और आप नेक्स्ट देखेंगे तो 5 जो आईए फाइल हुई थी, 5 आईए की सुनवाई कल होती है। अब इस सुनवाई में आपने लाइव वीडियो में भी देखा होगा, साफ साफ स्पष्ट किया गया कि इनको अंतरिम राहत दी जाती है। इनको भर्तियों में जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उस चल रही, उसमें इनको मौका दिया जाएगा। अब ये बातें निकल के आ रही हैं क्या बिहार में, तो हाँ भाई, बिहार में जो TRE-4 में भर्तियां हैं उसमें मौका दिया जाएगा, लेकिन जितने लोग इसमें रिस्पोंडेंट पार्टी बने उन्हीं को, कोई अदर राज्य को अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस सिर्फ 5 राज्यों को नोटिस हुआ है और 5 राज्यों को राहत दी गई है जो इसमें, जो जिसके लिए आईए फाइल हुआ था। तीसरा आप देखेंगे जो आर्डर आता है, आप देख सकते हैं कल का आर्डर है कोर्ट नंबर 3 में सुना गया था जस्टिस को, वहीं ये गुरविंदर हाँ, उनके यूनियन ऑफ इंडिया गुरविंदर सिंह जी हैं, जो पंजाब का केस था, ये कल सुना जाता, उसी का आर्डर आता है। और देखेंगे इसके जो रिस्पोंडेंट थे और जो एडवोकेट थे, उसमें मेन एडवोकेट आईए जो था मनदीप कालरा जी था और साथ में इनके सीनियर एडवोकेट थे। 27/9/2024 का देखेंगे केस सुना गया, दिस मैटर वाज लिस्टेड। अब देख सकते हैं जस्टिस BR गवई के, जस्टिस DS नायडू जो मेन सीनियर एडवोकेट और AS मुदकर्णी और देखेंगे लास्ट नाम, तीसरा नाम है मनदीप कालरा जी, जो कि पिटिशनर के तौर पे ये केस देख रहे थे। मेन समझ लीजिए कि मनदीप कालरा जी हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप देखेंगे इन सब आर्डर को हम लोग हिंदी में समझते हैं कि क्या लिखा गया है और क्या आने वाले समय में होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं सभी एनआईए डिलीट का साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जीत की ओर पहला कदम है कि कम से कम राहत दी गई। नहीं, आप देखेंगे जयवीर सिंह की याचिका रद्द हो जाती है, रिव्यू पिटीशन सुना ही नहीं जाता, लेकिन वही गवई सर की बेंच में ये फिर से सुना गया और इनको अंतिम राहत दी गई। देख सकते हैं साफ साफ इस बीच चीज़ में लिखा गया है। अगर आपको इस चीज़ में अगर दिक्कत है तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी क्लियर हो जाएंगी। 1 मिनट, पहले आर्डर देख लेते हैं, ये वाला आर्डर। हाँ, ये आर्डर में साफ साफ जो मेंशन किया गया है कि, और दूसरा देखेंगे चौथा पॉइंट में, टैग द रिव्यू पिटीशन नंबर 4961/2024। साफ साफ चलिए इसको हम दिखाते हैं। प्रतिवादी के लिए वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए। अंतरिम, पहला पॉइंट क्या है, अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ साथ विधि विधाओं के आवेदन को नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरा क्या, इसके अतिरिक्त दस्ती की भी अनुमति है। तीसरा, समान तरीके से अतिरिक्त याचिकाकर्ता प्रतिवादी अस्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने की स्वतंत्रता दी जाती है। चौथा पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है, समीक्षा याचिका 4961/2024 के साथ टैग करें। कहने का मतलब आप जो परेशान थे कि रिव्यू याचिका कब सुनी जाएगी, तो अब उस रिव्यू याचिका के साथ ये सारी SLPयाँ अब सुनी जाएंगी। ये जो आईए फाइल हुई थी ये सुने जाएंगे और ट्रांसफ़र पिटीशन की भी एक साथ अब सुना जाएगा। अब पाँचवा पॉइंट, अब जो मेन बात है इसमें साफ साफ लिखा गया 4 सप्ताह बाद इन सभी मामलों की सूची बनाइए। कहने का मतलब है अब ये सूची बनाई गई है और 5 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी कहीं ना कहीं। और जितने 5 राज्य थे उनको अंतरिम राहत मिल गई है, उनको भर्तियों में शामिल करने, अगर भर्ती ऑनगोइंग चल रही तो भर सकते हैं, साफ साफ इसमें
मेंशन किया करो, नहीं तो आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखें, आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि वकील साहब ने क्या कहा था, एडवोकेट ने कहा था, जो बी के नायडू साहब थे वो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या इस मैटर में कहा था। और देखेंगे कहीं ना कहीं अंतरिम राहत मिल रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यही, अभी तक तो कहीं कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को, लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक जीत की तरफ बढ़ता हुआ है, पहला कदम है एनआईए साथियों के लिए। अच्छी खुशखबरी है, आने वाले समय में एनआईए वैलिड भी होगा और आप भर्ती में शामिल होंगे और वैलिड भी होगा, मान्य होगा, जैसा कि अभी ये देखने का आपको साफ साफ स्पष्ट दिख रहा होगा। खबर यही थी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसे कोई अथेंटिक न्यूज़ आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।